बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शुद्ध आत्मा में जो चेतना है वही ब्रह्म रूप होकर स्थित है। ब्रह्म में जो चेतना हुई वही मन कहलाती है। यह मन सब अर्थों का बीज रूप अर्थात सबका उपादान है और जड़ भाग अबोध दृश्य जग द्रूप है अर्थात चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान भ्रम दिखता है और चेतन भाव में स्थित होता है, तब शुद्ध रूप होता है। उसी का नाम सनातन ब्रह्म है। चिन्मात्र कला में जो कला फुर्ती है वही संवेदन संकल्प में विकल्प से मिलकर मेला हो गया है और स्वरूप को भी भूल गया है। उन्हीं का नाम मन है। मन भावना मात्र है और भावना फुरने को कहते हैं। फुरना क्रिया रूप है। इस फुरने की क्रिया से सब फल मिलते हैं। ब्रह्म तत्व की वृत्ति तो चैतन्य शक्ति है, सो निर्मल है। जब वे स्फुरना रूप होती है तब कलना रूप धन भाव को प्राप्त होती है और विकल्प रूप धारण करती है और फिर तन मान्य होकर मन रूपी होती है। वही संकल्प पात्र से जगत को रचता है। कर्ता कर्म या मन और कर्म एक रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उपजे हैं। जैसे फूल और सुगंध इकट्ठे ही वृक्ष से उत्पन्न होते हैं। जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि स्फूर्ति रूप ही कर्म है। स्फूर्ति रूप मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। शोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है। इसमें द्रवता के कारण तरंगे उपजती हैं। तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्म उपजते हैं। वैसे तरंगे समुद्र में मिल जाती हैं। तैसे ही मन और उसके विकार नहीं रहते। जिसके दर्शन मात्र से इनका अभाव हो भला उसका आत्मा के साथ संबंध कैसा हो सकता है। आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। चैतन्य शक्ति और स्पंद शक्ति के संबंध होने से मन उपजता है और अजड़ के बीच में जो डोलता है, इसी मिले हुए रूप का नाम मन है। भाव रूप जो पदार्थ हैं उसके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो ये निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृप हूं, सो मन का रूप हूं। मन और देह का बाहर से स्नेह भासता है से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृप हूं, सो मन का रूप हूं। मन और देह के बाहर से स्नेह भासता है पर भीतर आपस में शत्रु भाव है और एक दूसरे के नाश की इच्छा करते हैं। मन तो दुख के नाश की इच्छा करता है पर देह कहती है कि मुझको दुख कुछ भी नहीं। जो कुछ सुख भासता है वह इस मन के संग का फल है। जब इंद्रियों का गांव उजड़ जाता है तब जगत परमात्मा रूप हो जाता है। रूप इंद्रिय मन इनका आपस में असंग भाव है। जैसे मुख दर्पण और प्रतिबिंब अलग अलग असंग है परंतु अज्ञान से मिले हुए भासते हैं। जैसे लाख से हीरे और सोने का संयोग होता है। संकल्प से रहित मन नहीं होता। जैसे गुण बिना गुणी नहीं होता। शुद्ध सांबित पात्र सत्ता फुरने की तरह जो स्थित हुई उसका नाम मन हुआ। जब ये वृत्ति निश्चय रूप हुई तब भाव अभाव
पदार्थों का निश्चय करने लगी, उसका नाम बुद्धि हुआ। जब अनात्मा में आत्मभाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ, तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को बिना विचार किए लेता है, किसी को त्याग करता है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का नाम धर्म फुरना है। इस फुरने में फल को आरोप करके उसकी तरफ दौड़ना और कर्तव्य का अभिमान फुरना कर्म है। पहले जो कर्म किए हैं उनको त्याग कर उनका संस्कार चित्त में रखकर स्मरण करने का नाम स्मरण है। पहले जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरने लगे कि मैंने किया था, उसका नाम स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और संस्कार हृदय में दृढ़ हो, उसके अनुसार जो चित्त फुरे, उसका नाम वासना है। आत्म तत्व अद्वैत है। इसमें अविद्यमान विद्यमान हो भासता है, उसका नाम अविद्या है। अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश को निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठने का नाम मूल अविद्या है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है। और अद्वैत तत्व आत्मा में जिसने दृढ़ जाल को रचा है, उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य की तरह दिखती है, वह माया कहती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करना कर्म है, और जिसके यह तन्मात्रा होती है वह कर्ता कारण कहलाता है। शुद्ध चैतन्य चित्त को कलना की तरह प्राप्त होता है। उस स्फुरन वृत्ति को विप्राय कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है, तब उसको जीव कहते हैं। चित्त के संयोग से चैतन्य का नाम जीव है। चित्तकला जीव तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। हृदय कोश से निकलकर जो बाहर जाता है और फिर बाहर से भीतर जाता है और भीतर से आता है, वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश में फिरा करता है, सो मन है। इसको और बाहर के भीतर आता है, वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश में फिरा करता है, सो मन है। इसको और बाहर से भीतर आता है, वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश में फिरा करता है, सो मन है। इसको योग अभ्यास करके वासना से रहित करना और प्राण वायु को स्थिर करना, ये दोनों मन को लीन करने के उपाय हैं। मन ही को बंधन कहते हैं। मन ना जड़ है ना चैतन्य। जड़ चैतन्य की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है। जैसे नट अनेक स्वांग करने से अनेक संज्ञा पाता है, इसी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव आदि अनेक संज्ञा इसी मन की हैं। शास्त्रकारों और अनेक मतांतर वालों ने भिन्न भिन्न नामों से इस मन का वर्णन किया है। न्याय शास्त्र कहता है कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणु दोगुने होकर मोटे हो जाते हैं। इन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य का मत है कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। वह परिणाम दो तरह का है। पहला अनुलोम परिणाम, जो अंतर्मुख आत्मा की तरफ होता है और मोक्ष का कारण है। इससे प्रतिलोम परिणाम, जो दृश्य भाव को प्राप्त करता है और बंधन का कारण है। वेदांत वादियों ने यह निश्चय किया है कि सब भ्रम ही है। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि स्फुरती है, तब तक संसार है। जब यह अपने स्वभाव में फुरती है, तब स्वरूप में स्थित होती है, और जब यह काल आएगा, तब मोक्ष प्राप्त होगी। चार वाक पृथ्वी जल तेज वायु चार तत्व के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजी मानते हैं, और चारों के शरीर को पुरुष मानते हैं, और कहते हैं कि जब चारों तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं, तब प्रलय होती है।
अरिहंत यानी जैन, बौद्ध और पंचराज और वैश्विक आदि और तरह के मानते हैं, परंतु सबका सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। यही शून्यवादियों का शून्य है। महाप्रलय में जगत मिट जाता है, पीछे जो बाकी रहता है वह शून्य नहीं, क्योंकि जगत का आभास उसमें सदा रहता है। एक ही स्थान में बहुत से मार्गों की भांति अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मा सत्ता है। अलग अलग मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं। स्वरूप में ना कोई है, दान करने का दान करता, दुकान करने से दुकानदार, ऐसे ही अनेक शक्ति मन की कही गई हैं। सब अर्थों का कारण मन ही है। चित्त का संयोग बंधन है और चित्त से छूटना मुक्ति है। जो मन का एक रूप जड़ या चैतन्य ही हो तो, सुख दुख में फर्क ना हो तो, और जो केवल चैतन्य ही तो हो, जगत का कारण नहीं हो सकता, और जो केवल जड़ हो तो भी जगत का कारण नहीं होता। प्रतियोगी, विच्छेदिक, संज्ञा रूप सब मन से कल्पित है। प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं, जैसे चैतन्य का प्रतियोगी जड़ है, और विच्छेदक जैसे घट, अवच्छिन्न पट, यह अनेक रूप जगत सब मन के कल्पित हैं। जो कुछ पदार्थ रस सहित दिख पड़े उसका त्याग करो। इच्छा से मन पुष्टि होता है, इच्छा न होने से उष्पम हो जाता है। फिर गुरु, शास्त्र और मंत्र आदि की भी जरूरत नहीं होती। आत्म पद के आगे मन का फुरना, जो बादल की तरह ओट है, वह अब ना रहेगा। तब प्रत्यन सिद्ध आत्मा पद भासेगा। हृदय में जो चैतन्य चक्र है अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी तरफ जब मन का तीव्र संवेग हो, तब मन का मनन भाव नष्ट हो। संसार के भोग जब अच्छे ना जान पड़े और जिसमें नीरस बुद्धि उपजे, तब केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त हो गया। अभिभाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रणनीक जानकर ज्ञानवान दुख नहीं पाता। जिसके कर्म शास्त्र के अनुसार होते हैं, वह अपने आचार को नहीं छोड़ता। जिस पुरुष का यथा कर्म, यथा शास्त्र, आचार और निश्चय है, उसको भोग की तरह तृष्णा मिट जाती है और वांछित फल मिलता है। तत्व के साक्षात्कार होने से बल, बीज और तेज चढ़ जाते हैं। यह अवस्था ज्ञानी के शरीर की हो जाती है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जो मनुष्य परमात्मा, गुरु, माता पिता, साधु, पंडित और सज्जनों के आगे दीनता और नम्रता प्रकट करता है और पर्याय वचन बोलता है, उसका पुण्य, यश और कीर्ति बढ़ती है। जो स्त्री के सामने दीन होता है, उसका अपमान होता है। जो दुर्जनों के सामने दीन होता है, उसकी निंदा होती है। जो बेरी के सामने दीन होता है, उसका तेज हत होता है। जब नीच आदमी बहुत नम्रता का व्यवहार करे और बेजा चापलूसी करे, तो उसका कर्म बड़ा दुखदाई होता है। नवनी नीच की अति दुखदाई, नीमी अकुंश धनु उरग बिलाई। भेदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल में कुसुम भवानी। आगे, एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि संसार की उत्पत्ति कर्म से होती है या कर्म पीछे बनते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वृक्ष, बेल, फूल, फल, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, यज्ञ और नाग, जो कुछ स्तंभर जगम पदार्थ हैं, वह सब पहले बिना कर्मों के पैदा हुए हैं। जीव चार प्रकार के हैं। पहला, जो कर्मों के बिना हुए। दूसरा, जो कर्मों से पैदा हुए। तीसरा, जो अब पैदा होते हैं। चौथा, जो आगे होंगे। जैसे पवन में स्पंद, फूलों में सुगंध और आग में गर्मी स्वाभाविक हो रहती है, इसी तरह आत्मा चिदाकाश अनंत अविनाशी में फुरना, शक्ति आदि में फुरी तो उस शक्ति की अपेक्षा यानी इच्छा से आकाश हुआ।
जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी तरह से पांचों तन्मात्राएं हो गई। शुद्ध संबित में जो आदि फुरना हुई उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। अगर इनका निश्चय यही रहा है कि हम आत्मा हैं और सब जगत हमारा संकल्प है तो ये अंतवाहक शरीर हुआ। अगर इनका निश्चय यही रहा कि हम आत्मा हैं और सब जगत हमारा संकल्प है तो ये अंतवाहक से विदेह मुक्त को प्राप्त हुए। जैसे पानी से बर्फ होकर सूर्य के तेज से फिर पानी हो जाता है, फिर अंतवाहक में रहे उनकी संज्ञा ईश्वर हुई। उनके संकल्प से उनका फुरना कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से उपजे हैं सो आदि अकारण हुए हैं। जो आज उपजे सो भी और जो बहुत दिनों से उपजे हैं सो भी। वह पीछे कारण भाव को कर्म के वश में प्राप्त हुए, जिनका आदि फुरना हुआ और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा, उसकी संज्ञा पुण्य है। और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय कर बैठे उनकी संज्ञा धन है। पुण्य से धनी होकर सुगम है, धन्य से पुण्य कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके धन्य से पुण्यवान होता है, धन से पुण्यवान होता है। जो अंतवाहक को त्याग कर अति भौतिक होते हैं वे जीव कहलाते हैं और दूसरे के अधीन हैं। जैसे कर्म करते हैं तैसे ही शरीर को पाते हैं। जो धन से पुण्यवान होते हैं उन ज्ञानवानों का फिर जन्म नहीं होता। विषय और इंद्रियों के संयोग से अच्छी बात से सुख, बुरी बात से दुख मानना बंधन है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में ना देखें। उनको जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इसी तरह से जो इनको ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है और जिसका निश्चय विपरीत है वह जीव बंधन में है। आत्म सब कर्मों से रहित है, फिर उसमें फुरे पदार्थ में कर्म कैसे हो सकता है? यह सब संकल्प का भेद है। एक रोज इरशाद हुआ, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रियासंग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुज्जन संगत कीने। आगे एक रोज एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि राजा जनक विदेही माने गए हैं। कबीर साहब और बाबा गोरखनाथ जी ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रकट होना यानी जन्म लेना भी विख्यात है। फिर अज्ञानी में और इनमें क्या अंतर हुआ? जन्म मरण से रहित तो दोनों ना हुए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अज्ञानी के चित रहता है जिसमें वह समान नहीं रह सकता, जिसमें वह समान नहीं रह सकता और भले बुरे में दुख सुख मानता है। ज्ञानी के तत्व रहता है जिसको प्रकृति या कुदरत कहना चाहिए, जो प्रारब्ध के वंश फुरता है। ब्रह्मकार वृत्ति के फुरने से फिर शरीर पाना पड़ता है। ज्ञानी भले बुरे से सम जाता है और शरीर त्याग कर ब्रह्म रूप में स्थित होता है। और जब तक सत्व बाकी रहता है तब तक फुरता है। अज्ञानी शरीर का करता है तब उसमें सूक्ष्म संसार बाकी रहता है, जो समय पाकर फिर निकलता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि श्री व्यास जी ने फरमाया है कि ज्ञान का रास्ता ऐसा कठिन है जैसे खांडे की धार पर चलना। एक मार्ग नीरस है जिसमें रस और आनंद नहीं है, तब आत्मदर्शन हो जाता है, तब आनंद प्राप्त होता है। हर एक इसका अधिकारी भी नहीं। जिसमें साधन चतुष्टय हो, षट संपत हो, उसी को अधिकार है। इसमें विघ्न का हमेशा डर रहता है तथा विघ्न उपस्थिति होते भी हैं। इसी तरह से कर्मकांड में भी
खास खास सामग्री की जरूरत होती है। इसका रास्ता भी नीरस है। उम्र भर कर्म करते रहो, फल की इच्छा और आशा तक मत रखो। ना मालूम फल कब मिलेगा, इस जन्म में या दूसरे जन्म में। इसमें वर्ण वर्ण का धर्म अलग अलग है। एक वर्ण का धर्म दूसरे पर लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक आश्रम को धर्म अलग है। एक आश्रम के धर्म का दूसरे आश्रम का अधिकार नहीं है। विघ्न में इसमें भी बहुत संभावना है, जो समय और सामग्री के अभाव, क्रिय भेद आदि से होता है। लेकिन भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। जिस दिन से आरंभ करो उसी दिन से ये सुखदाई है। दुख का लेश मात्र नहीं। विरह में भी अजीब आनंद है, जिसको विरह नहीं जानता। इसमें ना कोई विशेष साधन है और ना कोई खास सामग्री ऐसी है कि जिसके बगैर काम ना चल सके। फल हो, फूल हो, पत्ते हो या केवल जल ही हो, कुछ भी ना हो तो मानसिक पूजन ध्यान की मूर्ति कर देती है। अधिकारी का कोई भेद नहीं और ना वर्ण रुकावट कर सकता है। ना आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाई, कुम्हार, स्त्री, पुरुष, बालक, पापी, पुण्यमान हो चाहे कर सकता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, गणिका, शर्वी, विदुर पत्नी आदि सबका इसमें अधिकार है। इसमें विघ्न का भी डर नहीं है। भक्ति और माया दोनों स्त्री रूप हैं, इसलिए माया भक्ति को मोहित नहीं कर सकती। मोहना नारी, नारी के रूप, पन्नागारी ये नीति अनूप। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि बंदूक, तलवार, लठ वगैरह में मारने की शक्ति अधिक है, झेलने की कम। इनको किसी पत्थर या हथौड़े से दो चार चोटें भी मारी जाएं तो टूट जाते हैं। मूसल से ओखली में कितनी चोटें मारी जाती हैं, प्राय मूसल ही टूटता है। इसमें जाहिर होता ही ओखली में झेलने की शक्ति है। जिस चीज में जितनी झेलने की शक्ति है वह उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। दुख, सुख, मान, अपमान, भूख, प्यास आदि झेलने की ताकत जितना स्त्री में होती है उतनी पुरुष में नहीं। इसी कारण से महापुरुष स्त्री को शक्ति मानते हैं और आदर कहते हैं। आगे और आदर करते हैं। आगे, एक सरकारी मुजालिम ने उनके आला हकीम अंग्रेज बड़े खुश थे। रोज अपने पास बैठाकर सरकारी काम और निज के अनुमालात में उनसे सलाह लेते। बड़े दिन पर जो तोहफे आते उनमें से छांट छांट कर अच्छे अच्छे उनके घर भिजवाते। जब कभी बंबई या विलायत जाते तो वहां से कुछ ना कुछ तोहफा लाते और उसको पेश करते। खाना खाते वक्त, सिगरेट, शराब, चाय पीते वक्त अगर वह मुलाजिम मौजूद हो तो शामिल होने के लिए बार बार जोर देते। निज के हर जलसे में उसे शरीक करते। लेकिन यह मुलाजिम जलसे और खाने पीने में कभी शामिल ना हुआ। बड़ी दीनता से उनकी मेहरबानी और बड़प्पन का धन्यवाद कर देता था। एक दिन कुछ सत्संगियों ने समझाना शुरू किया कि आजकल के नौकरी पेशे वाले हकीम के पीछे पीछे फिरते हैं और उनकी नजर इनायत के मुताजिर रहते हैं, लेकिन आप पर हकीम इतनी मेहरबानी करते हैं और आपको दोस्त कहकर पुकारते हैं, तब भी आप उनसे दूर दूर भागते हैं। ये नामुनासिब मालूम होता है। उसने जवाब दिया कि श्री महाराज का वचन है कि जो मनुष्य धन, विद्या, रुतबा और उम्र में बराबर हो उन्हीं से दोस्ती बनती है। मुलाजिम और हकीम में दोस्ती कैसी? उनके बड़प्पन और मेहरबानी का नाजायज फायदा उठाना सख्त गलती होगी। प्रतिरोधक समान सन करिए, नीति असही। ऐसे बड़े हकीम का मिजाज बदलते क्यों देर लगती है? कहाँ वे 3,000 पाने वाले अफसर, कहाँ में क्या बराबरी, दिन रात का अंतर है। यह सब सत्कार प्राप्त होकर
यह सब सत्कार प्राप्त होना श्री महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद का नतीजा है। खाने पीने में शामिल न होने का यह कारण है कि जिस बात को हमारे मत अर्थात मजहब और बुजुर्गों ने मना किया है और उन्हें जो नियम रखे हैं उनको एक प्याला चाय की खातिर तोड़ना मुनासिब नहीं समझता। बड़े आदमियों की संगत में मनुष्य अपने नियमों को खो बैठता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संसार रूपी रात में सोए हुए मनुष्य को अच्छे और बुरे दोनों तरह के स्वप्न दिखलाई देते हैं। बुरे स्वप्न बुरी भावनाओं का फल है, अच्छे स्वप्न सुकृति का फल है। कर्म कांड में चाहे वह कर्म फल प्राप्ति की भावना से किए जाए चाहे निष्काम हो, मनुष्य कर्म करता है, मगर स्वप्न अवस्था ज्यों ही त्यों बनी रहती है। भक्ति में बुरे स्वप्न ना देखकर अच्छे अच्छे स्वप्न भागवत भाव और भागवत दर्शन के देखने से भक्ति का चित्त प्रसन्न होता है, भक्त का चित्त प्रसन्न होता है, मगर सोते से वह भी नहीं जागता। जिस तरह से सोते हुए मनुष्य के दोनों नथने बंद कर देने से उसका श्वास रुकता है और भड़बड़ाकर उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार योग की प्राणायाम आदि क्रियाओं से श्वास घुटकर काबू आने से योगी मोह निद्रा से जाग उठता है और जागने से संसार को वास्तविकता का पता चल जाता है। तब वह किसी भी तरह से भुलावे में नहीं आ सकता। श्री भगवान ने गीता जी के 6 अध्याय में श्लोक 44, 47 आदि करने और 47 और 8वें अध्याय में श्लोक 28 में योग की महिमाओं का वर्णन करते हुए फरमाया है कि वेद पढ़ने, यज्ञ, दान, तप आदि करने से जो पुण्य होता है उन सबको योगी लांघ जाता है और सनातन परम पद और परम आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मकांडी, तपस्वी और ज्ञानी से भी योगी अधिक है और वह मुझे परम श्रेष्ठ है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।